कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम जोई है। जोई बहुत खुश है क्योंकि वो 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। जोई का बॉयफ्रेंड अपनी जॉब के लिए कनाडा गया हुआ था। 1 साल की ड्यूटी करने के बाद अब वो वापस आ गया है। जोई की माँ उसे एक कार की की देती है जिसके जरिए वो वहाँ पहुँच सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई डेफ म्यूट है, यानी वो बोल नहीं सकती। उसकी माँ उसे कहती है कि जिस रास्ते से जा रही हो वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए एहतियात से जाना। यहाँ जोई अपनी माँ को इशारों में जवाब देती है कि आप मेरी फिक्र मत करें, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। उसके बाद वो कार में बैठती है और अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने लगती है। जोई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सफर के दौरान उसे रास्ते में एक शॉप नजर आती है। जोई अपनी कार वहाँ रोक देती है। ये एक गिफ्ट शॉप थी जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था। वो हैंडमेड चीजें बेच रहा था। जोई उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है। उसके बाद वो अपनी कार में बैठती है और अपनी एक सेल्फी लेती है। फिर वो सेल्फी अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है ताकि वो उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो रास्ते में है और जल्द ही पहुंच जाएगी। डीन अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ जोई दोबारा अपने सफर पर रवाना हो जाती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी जिसकी वजह से उसकी तवज्जो रोड से हट गई और तभी अचानक एक जख्मी आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई फौरन कार का ब्रेक दबाती है जिसकी वजह से उसकी कार अनबैलेंस हो जाती है और थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है, लेकिन उस आदमी की जान बच जाती है। मगर जैसे ही जोई बाहर देखती है वो आदमी गिर जाता है। जोई उससे बचाने के बारे में सोचती है, तभी वो देखती है कि कुछ गैंग के लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। वो आदमी भागते भागते गिर गया था। उसके बाद वो गैंग वाले कार से उस आदमी को जोर से टकराते हैं और कुचल देते हैं। ये देखकर जोई की सांस गले में अटक जाती है और अब वो गैंग मेंबर्स जोई की तरफ बढ़ रहे थे। अब अगर जोई चाहती तो कार स्टार्ट करके वहां से भाग जाती, लेकिन जोई ऐसा नहीं करती। वो उस जख्मी आदमी की मदद करना चाहती थी जो रोड पर पड़ा हुआ था, इसीलिए वो फौरन कार से बाहर निकलती है और उस आदमी को अपनी कार में डाल देती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलती, वो गैंग मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग जोई को पकड़ लेते हैं और उसे तंग करने लगते हैं और फिर वो जख्मी आदमी को उसकी आंखों के सामने बहुत बुरी तरह मार देते हैं। ये देखकर जोई बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उस गैंग का लीडर जिसका नाम ट्रे है जोई को निशाना बनाता है और सीधा जोई की टांग पर गोली मार देता है ताकि वो भाग ना सके। गोली लगने के बाद जोई वहीं गिर जाती है। फिर ये लोग जोई को अपने साथ एक डेन में ले जाते हैं जहां ये लोग जोई को एक बेड पर रस्सी से बांध देते हैं जिसकी वजह से वो रस्सी जोई के हाथों में गड़ जाती है। ये लोग जोई को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड परेशान होता है कि इतना वक्त गुजर गया और जोई अभी तक घर नहीं आई, इसीलिए वो बार बार जोई का मैसेज करता है, लेकिन जोई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वो जोई की भेजी हुई आखिरी फोटो देखता है। इस फोटो में एक बोर्ड दिखाई देता है और इस बोर्ड से वो जोई की लास्ट लोकेशन पता लगा लेता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और जोई की लोकेशन बताकर उसे ढूंढने की अपील करता है। दूसरी तरफ वो गैंग मेंबर्स जोई को जिस्मानी तौर पर तंग कर रहे थे और उस पर जुल्म कर रहे थे। जोई बहुत तकलीफ में थी। ट्रे जोई से कहता है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसके साथ हमने ये किया है, बल्कि हमने उससे पहले भी कई लड़कियों को ऐसे ही टॉर्चर करके मार डाला है। हमारा पूरे इलाके पर राज है। वो कहता है कि मैं इस शख्स का पोता हूँ जिसने अपाची कबीले को मारा था। उसके बाद वो एक क्लोजेट खोलता है जिसमें इंसानों की खोपड़ियाँ रखी हुई थी। वो कहता है कि ये सब खोपड़ियाँ अपाची कबीले की हैं जो मेरे दादा ने जंग के दौरान काटी थी। उनमें से वह एक खोपड़ी उठाकर जोई को दिखाता है और कहता है कि ये खोपड़ी अपाची कबीले के लीडर की है। ये सब सुनकर और वो खोपड़ियाँ देखकर जोई बहुत डर जाती है। ट्रे जो कुछ बता रहा था वो बिल्कुल सच था। असल में ट्रे की बातों से हमें पता चलता है कि उसका दादा फौज में कॉलोनल था और 100 साल पहले जब अमेरिकन सोल्जर्स और अपाची ट्राइब के दरमियान जंग हुई थी तो ट्रे के दादा ने अपाची ट्राइब के बेरहमी से मार डाला था और उनके सर अलग कर निशानी के तौर पर रख लिए थे। और ट्रे भी अपने दादा की तरह मासूम लोगों पर जुल्म करता है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि जोई बोल नहीं सकती, इसीलिए उनमें से एक कहता है कि अब हमें उसे मजीद तंग नहीं करना चाहिए, अब उसे मार देना चाहिए। लेकिन गैंग का लीडर ट्रे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे अभी इसे और टॉर्चर करना है। फिर दोनों कार्ड खेलने लगते हैं। ट्रे कहता है कि अगर मैं गेम जीत गया तो मैं इस लड़की के साथ जो करूंगा और अगर तुम जीत गए तो तुम उसे मार देना। इस बात पर वो भी राजी हो जाता है और ये लोग गेम खेलने लगते हैं। जोई जो दूसरे कमरे में बंद थी ये सब कुछ सुन लेती है। जोई समझ जाती है कि अगर वो यहाँ रही तो वैसे भी मरना है, तो क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करे। जब ये लोग गेम खेलने में बिजी थे, दूसरी तरफ जोई किसी तरह उन बार्स से निकलने में कामयाब हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ट्रे का दोस्त गेम जीत जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब जोई को मार दिया जाएगा। वो एक नाइफ लेकर जोई को मारने जाता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि जोई भाग गई है। अब वो जोई को ढूंढने लगता है और दूर से जोई को देख लेता है। वो जोई को पकड़ लेता है और बार बार नाइफ से उस पर वार करता है, जिसकी वजह से जोई वहीं मर जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो हैंडमेड चीजें बेच रहा था अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है।
तभी उसका डॉग सूंघते हुए एक डेड बॉडी तक पहुंचता है जो जमीन में दबी हुई थी। जब वो आदमी वो डेड बॉडी निकालता है तो पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने चंद दिन पहले मेरी शॉप से सामान खरीदा था। उसके बाद वो आदमी जोई की बॉडी अपने घर ले जाता है और जड़ी बूटियां मिलाकर एक मेडिसिन बनाता है और उसे जोई के जख्मों पर लगाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी भी उसी अपाची ट्राइब से ताल्लुक रखता है। ये बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि जोई को कितनी बेरहमी से मारा गया है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है। वो मंत्र पढ़ता है और रिचुअल्स करने लगता है ताकि जोई के जिस्म में दोबारा रूह आ सके। कुछ देर बाद जोई का जिस्म अचानक हवा में उठने लगता है। असल में उसमें वाकई एक रूह आ चुकी थी। जोई का चेहरा बहुत डरावना हो गया था, उसकी आंखें काली हो गई थीं और वो उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन जल्द ही वो बूढ़ा आदमी उस पर कुछ फेंकता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड अपनी कार में बैठकर उसे ढूंढने लगता है। वो उसी इलाके के एक होटल पर रुकता है। फिर हम जोई को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है। यहाँ उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। जोई फौरन उसे टेलीफोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब चूंकि जोई के अंदर सोल आ चुकी थी, वो बोल भी सकती थी। जोई का बॉयफ्रेंड ये सुनकर अपनी कानों पर यकीन नहीं रखता और जब उसे पता चलता है कि जोई जिंदा है तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों का कनेक्शन कट जाता है और अब जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन निकाल लेता है और उसी लोकेशन पर रवाना हो जाता है। जोई वहीं मौजूद थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर जोई को देख लेता है। कहानी मजीद आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जोई एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है ताकि मदद मांग सके, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचती है उसे पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर दरअसल कोई और नहीं बल्कि उसी गैंग का एक मेंबर है। ये देखकर जोई को शदीद गुस्सा आ जाता है और यही वो लम्हा है जब असल इंतकाम की शुरुआत होती है। जोई उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते हुए एक क्लब तक जाती है और वहाँ उसके पीछे खड़ी हो जाती है। जब ये गैंग मेंबर जोई को देखता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, हमने तो इसे मार दिया था। अब जोई की आंखें बिल्कुल स्याह हो जाती हैं जिससे उसके अंदर कोई बुरी रूह समा गई हो। वो शख्स जोई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब जोई पहले वाली जोई नहीं रही। वो उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देती है जिसकी चीखें निकल जाती हैं। जोई एक शीशे की बोतल से उसका पेट चाक कर देती है और उसके जिस्म के अंदर के हिस्से बाहर निकाल देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। ये सब देखकर क्लब का ओनर भी जोई पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसे एक कुर्सी मारकर बेहोश कर देती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन के मुकाम पर पहुंचता है। वहां पहले ही पुलिस मौजूद होती है। वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है, लेकिन पुलिस वाले उसे बताते हैं कि यहाँ एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल हुआ है और जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। इतने में ट्रे भी अपनी पूरी गैंग के साथ वहाँ पहुंच जाता है और जब वो अपने साथी की लाश देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथी को इतनी बेदर्दी से किसने मारा। इसी दौरान जोई का बॉयफ्रेंड उनके पास आता है और जोई की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। जब ट्रे और उसके दोस्त तस्वीर देखते हैं तो वो एक दूसरे को खामोशी से कहते हैं कि उसे यहाँ से जल्दी भगा दो वरना ये भी मारा जाएगा। फिर ट्रे खुद जोई के बॉयफ्रेंड के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ बिला वजह इस लड़की को ढूंढ रहे हो, वो यहाँ नहीं है बल्कि कहीं और चली गई है। दरअसल ट्रे का मतलब ये था कि हमने उसे मार दिया है। जोई का बॉयफ्रेंड उसकी बात नहीं समझता और कहता है कि जोई तो यही है क्योंकि 1 घंटा पहले उसी जगह से उसने फोन मुझे किया था। ये सुनकर गैंग के सारे लोग चौंक जाते हैं। वो जोई के बॉयफ्रेंड डेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतने में एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इधर जब जोई होश में आती है तो खुद को एक लकड़ी के मकान में पाती है। वहाँ एक कमरा खुद ब खुद खुलता है। अंदर जाकर जोई देखती है कि कमरा हथियारों से भरा हुआ है। वो वहाँ से एक तीर उठाती है और बाहर निकल जाती है। अगले मंजर में गैंग के लोग उस पर बहस करते हैं कि जोई जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो सब उस जगह जाते हैं जहां उन्होंने जोई को दफनाया था। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि जोई की लाश गायब है। ये देखकर सबके सब खौफजदा हो जाते हैं। अब वो मान लेते हैं कि जोई वाकई ही जिंदा है, लेकिन उनमें से एक जो जोई को कत्ल कर चुका था वो अब भी यकीन नहीं करता। वो कहता है कि शायद कोई जंगली जानवर उसकी लाश उठा के ले गया है। ये मुमकिन ही नहीं कि मैं उसे मारूं और वो बच जाए। लेकिन अब बाकी सबके दिल में खौफ बैठ चुका था। ट्रे सबको कहता है कि हमें अपने घरों से कुछ दिन के लिए दूर चले जाना चाहिए ताकि अगर पुलिस को जोई के बारे में पता चल भी जाए तो हम पकड़े ना जाएं। इसीलिए सब अपने अपने घर जाकर सामान बांधने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से एक जाने लगता है उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी के टायर किसी ने गोली मारकर फाड़ दिए हैं। ये देखकर वो डर जाता है और फौरन अपने दोस्तों को फोन करके बताता है कि मुझे लगता है वो लड़की मेरे आसपास है। इतने में जोई वहां पहुंचती है और सीधा उसके पाँव में तीर मार देती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर जोई उसे बार बार गोलियां मारती है यहाँ तक कि वो वहीं मर जाता है। उसके बाद जोई वहां से निकलती है और बाकी गैंग के लोगों के पास पहुंचती है। वहां वो ये देखती है कि उनके एक और साथी को भी कोई मार चुका है। ये देखकर सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। फिर जोई नोटिस करती है कि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गल रहा है। ये देखकर वो उसी बूढ़े शख्स के पास जाती है और उससे कोई हल पूछती है।
बूढ़ा शख्स उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी लाश कब्र से निकाली थी। जब मैंने तुम्हें पाया तो तुम्हारे जिस्म में कोई रूह नहीं थी। इस वक्त तुम मर चुकी थी। फिर मैंने एक रिचुअल किया और तुम्हारी रूह को वापस बुलाया, लेकिन इसी वक्त तुम्हारे जिस्म में एक दूसरी रूह भी आ गई, और वो दूसरी रूह किसी आम इंसान की नहीं बल्कि अपाची कबीले की उस लीडर की है जो कई सालों से इंतकाम की आग में जल रहा है, और वो उस वक्त तक सुकून नहीं पाएगा जब तक अमेरिकन कर्नल के पूरे खानदान को न मार दे। वो बूढ़ा ये भी बताता है कि अपाची कबीले के लीडर ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम दोनों का दुश्मन एक ही है, लेकिन जोई का जिस्म अब गल रहा है और तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, जो करना है जल्दी करो। इधर गैंगस्टर्स को यकीन हो जाता है कि जोई उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए ट्रे एक मंसूबा बनाता है कि वो जोई के बॉयफ्रेंड को अगवा करेगा ताकि जोई खुद चलकर उनके पास आए और वो उसे मार सके। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड अपनी महबूबा के गम में रोता है, लेकिन अचानक ट्रे और उसके साथी वहां आकर उसे बुरी तरह मारते हैं और फिर उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग वापस निकलते हैं, जोई आ जाती है और वो सीधा एक तीर ट्रे के एक साथी की गर्दन पर मारती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और खून बहने लगता है। ट्रे और उसका वो साथी जिसने जोई को मारा था, वो जोई को जिंदा देखकर डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन जोई भी उनका पीछा करती है और उनकी गाड़ी में जा बैठती है। कहानी यहाँ से मजीद आगे बढ़ती है। जोई उस लड़के से लड़ना शुरू कर देती है जिसने उसे कत्ल किया था। ट्रे का साथी जोई पर कई बार चाकू से हमला करता है, लेकिन उसका जोई पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं। अब जोई उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक ट्रे गाड़ी की ब्रेक लगा देता है, जिससे जोई गाड़ी के सामने गिर जाती है। उसके बाद ट्रे हंसते हुए गाड़ी जोई पर कई बार चढ़ा देता है, लेकिन उसका भी जोई पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि जोई को इस तरह मारना मुमकिन नहीं। फिर ट्रे तेजी से गाड़ी भगाता है और अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहां उन्होंने जोई के बॉयफ्रेंड को बांध रखा होता है। वहां वो साथी भी मौजूद होता है जिसे जोई ने गर्दन पर तीर मारा था। वो बुरी तरह जख्मी और तकलीफ में होता है, लेकिन उसे अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि बाकी लोग डरते हैं कि कहीं जोई उनके ठिकाने का पता ना लगा ले। यही ट्रे का दोस्त बताता है कि जब मैंने जोई की आंखें देखी तो वो बिल्कुल काली थीं। लगता था जैसे किसी जादू के जरिए कोई रूह उसमें दाखिल हो गई हो। ये सुनते ही ट्रे फौरन समझ जाता है कि ये सब उस बूढ़े आदमी का काम है जो हाथ से बनी चीजें बेचता है। ट्रे कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी को जानता हूँ, वो भी अपाची कबीले का हिस्सा है और उसी ने जोई के जिस्म में रूह वापस बुलाई है। ये सुनकर ट्रे को झटका लगता है और वो जान जाता है कि अब जोई उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए हथियारों से लेस कई लोगों को अपने साथ रख लेता है। इधर जोई अपने फटे हुए जिस्म को टेप से जोड़ रही होती है कि अचानक अपाची ट्राइब के लीडर की रूह उसके सामने आ जाती है। वो जोई को वही 2 हथियार देता है जो उसने जंग के दौरान इस्तेमाल किए थे। रात का वक्त हो जाता है। ट्रे का जख्मी साथी शदीद दर्द में होता है और छुपकर अस्पताल जाना चाहता है। वो अपनी गाड़ी निकालता है और डरते डरते निकल पड़ता है। उसके दिल में यही खौफ होता है कि कहीं जोई रास्ते में ना आ जाए, और फिर ऐसा ही होता है। अचानक जोई उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और एक लोहे की सुलाख उसके पेट में घोंप देती है। उसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर उलट जाती है और ट्रे का साथी वहीं मर जाता है। इधर ट्रे जोई के बॉयफ्रेंड को सारी हकीकत बताता है कि किस तरह उन्होंने जोई पर जुल्म किए और उसे अजियतें देकर मार डाला। ये सुनकर जोई का बॉयफ्रेंड गम से टूट जाता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद ट्रे को खबर मिलती है कि जोई यहाँ पहुँच गई है। जैसे ही वो जोई को देखता है तो अपने सब साथियों को खबरदार करता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मार डालती है। फिर ट्रे को पता चलता है कि जोई ने उसके साथी को भी खत्म कर दिया है। तब जोई उसके सामने आती है और अपने हाथ में उसका दिल लिए खड़ी होती है। ये दिल ट्रे के उस दोस्त का था जिसने जोई को चाकू मारकर कत्ल किया था। जोई उसका दिल ट्रे के सामने खा लेती है। ये देखकर ट्रे के औसान खता हो जाते हैं और वो बाहर भाग निकलता है। बाहर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कहता है कि भागो मत, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन ट्रे अपना हथियार निकालता है और पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। उसके बाद जोई अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे साथ रहो, लेकिन जोई के पास बहुत कम वक्त बचा होता है। उसे जल्दी अपने इंतकाम मुकम्मल करना होता है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उधर ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है और बंदूक की नोक पर उससे पूछता है कि जोई जिंदा कैसे वापस आई। बूढ़ा सब सच बता देता है और ये भी कहता है कि जोई के जिस्म में अपाची कबीले की लीडर की रूह है और वह सिर्फ उस वक्त तक सुकून पाएगी जब तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देगी। ये सुनकर ट्रे पूछता है कि इस सब से बचने का तरीका क्या है। बूढ़ा कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपाची कबीले के तमाम कटे हुए सरों को आग में जलाना होगा, तभी उनकी रूह जोई के जिस्म से निकल सकेगी। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है जहां ट्रे ने ऑफिसर को मारा था। पुलिस अंदर दाखिल होती है तो उन्हें जोई का बॉयफ्रेंड बंधा हुआ मिलता है। वो उसे आजाद कर देते हैं और जोई का बॉयफ्रेंड पुलिस को सारी कहानी बताता है।
अब जोई ट्रे के घर पहुंचती है और उसके पूरे खानदान को मार डालती है, क्योंकि अपाची कबीले का लीडर उसके जिस्म में था और उसका इंतकाम यही था कि ट्रे के पूरे खानदान को ख़त्म किया जाए। इधर ट्रे तमाम अपाची कबीले की खोपड़ियाँ इकट्ठी करके एक घड़े में डाल देता है, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है कि एक खोपड़ी गायब है और वो खोपड़ी अपाची कबीले के लीडर की थी। तभी जोई वहाँ आ जाती है जिसके पास वो खोपड़ी होती है। ट्रे खौफजदा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चेन सॉ निकालकर जोई से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों में खौफनाक लड़ाई होती है। जोई ट्रे का हाथ काट देती है, जबकि ट्रे चेन सॉ से जोई के जिस्म को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन जोई पर उसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद जोई ट्रे पर इतने वार करती है कि उसका गला काट देती है और यूं बिलाखिर ट्रे मारा जाता है और जोई के साथ अपाची कबीले के लीडर की रूह का इंतकाम मुकम्मल हो जाता है। कुछ देर बाद जोई का बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंचता है, क्योंकि वही बूढ़ा उसे वहां बुलाता है। वो जोई के आधे जिस्म को कब्र में पड़ा देखता है और वो रोते हुए जोई से कहता है कि आई लव यू वेरी मच। उसके बाद वो जोई के जिस्म को आग लगा देता है। जैसे ही जोई जलती है वैसे ही अपाची कबीले के लीडर की रूह को भी सुकून मिल जाता है, क्योंकि इंतकाम पूरा हो गया था। जोई का बॉयफ्रेंड इस सब को समझ नहीं पाता। तब बूढ़ा उसे पूरी कहानी सुनाता है कि जोई के साथ क्या हुआ और उसने वो सब क्यों किया। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।